आज जो हम लोगों ने 11 बजे ट्वीट करके जो अपना एक यूनिटी शो किया है, सारे लोग, इनमें सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी टीचर्स लोग आए हैं, स्टूडेंट लोग आए हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर आके एक नई क्रांति की उन्होंने, डिजिटल जो है स्ट्राइक किया उन्होंने, एक तरह से ट्वीट किया उन्होंने। कितना आज हमने 30-40 लाख से प्लस ट्वीट हुई है, तब जाके सरकार की थोड़ी सी नींद खुली कि हाँ कोई एसएससी और रेलवे नाम का भी कोई चीज़ है जो स्टूडेंट जो सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, इतना करने के बावजूद उन्होंने क्या दे दिया हाथ में, एक झुंझुना थमा दिया मुझे। क्या किया पहले की तरह, जब याद होगा आपको 2017 का जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको पता होगा कितना पेपर लीक का मामले में कितने एक्सटेंड पे एक्सटेंड आ रही थी डेट, टेंटेटिव डेट, हाँ ये कर लिया जाएगा वो कर लिया जाएगा, एसएससी चेयरमैन की तरफ से संभावना आ रहा था। लेकिन हुआ क्या आखिर में, आप लोग बखूबी जानते हैं इस बात को। लेकिन हमें अब इस बात पे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होना, सबको एक साथ रहना खड़े। और ये अभी लड़ाई अभी शुरू हुई है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो अंधी और बाहरी सरकार है उसके कान में हमारी आवाज नहीं पहुंच जाए, उन्हें यूथ का पावर का पता ना चला जाए कि हाँ यूथ जो है वो क्या चाह रही है। अभी उन्होंने क्या किया, आज तो हम लोगों ने इतना ट्वीट किया तो आज एक ही बार में उन्होंने रिजल्ट शो कर दिया कि हाँ वो भी डेट उन्होंने क्या दे दिया, टेंटेटिव का डेट दे दिया। जो भी वो सीजीएल 2019 का प्री का तो रिजल्ट आ ही गया, उससे हमें क्या लेना देना, उसका तो जून 2020 में दे दिया। उन्होंने क्यों दे दिया उसका, वो तो हो चुके थे। जो उन्होंने दिया सीजीएल 2018 का, जेई का और क्या एमटीएस का, कब दिया उन्होंने, 31 दिसंबर, 4 दिसंबर को। अब वो भी कौन सा, टेंटेटिव डेट क्लियर नहीं किया उन्होंने। अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है। जैसे कि आप यूपीएससी का देखिएगा, उसमें स्पष्टीकरण है कि हाँ इतने के बीच होगी एग्जाम, इतने की रिजल्ट आ जाएगी। लेकिन एसएससी और रेलवे का कोई अता पता नहीं है। इसलिए लेकिन हमें अब क्या करना है, अभी इस जंग को और भी जारी रखना है जब तक कि ये पूरी रास्ते पर नहीं आ जाए, जब तक ये सही से एग्जाम नहीं करा ले, जब तक ज्वाइनिंग हाथ में नहीं दे दे। इनका आप देख रहे हैं सीजीएल 2018 का क्या हाल हो गया, अभी टियर 3 का तक का रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने क्या दिया है, दिसंबर में दिया है। दिसंबर के बाद क्या होने वाली है, टियर 4 भी होने वाली है। उसके बाद ज्वाइनिंग में भी अलग सी प्रोसेस होती है, सारा चीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा चीज होता है, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग आती है। आपको लग रहा होगा अगर 2018 को कोई बंदा फॉर्म भर रहा है तो उसे ज्वाइनिंग कब मिल रही है, आप खुद ही देख लो, 2020 पार कर गई, 2021 के बाद मिलने वाली। यानी एक सरकारी नौकरी के लिए 4-4 साल तक, ये तो एक क्या कह सकते हैं, पेशेंस की एक तो इंतहा हो गई ये तो। इसीलिए अब हमें ये इसी आक्रोश के साथ लड़ना है और सरकार को अपनी बातें यहां तक की पहुंचानी है, ये नहीं। और जितने भी ये गोदी मीडिया है जो कि हमारे मुद्दे को ना उठा करके दूसरे का जो मुद्दा मुद्दा है, ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, वो भी मुद्दा है, लेकिन आप उसको भी उतनी ही जगह दीजिए जितना कि हमारे की भी जगह है। हमारा फॉर्म कब फिलअप हुआ था रेलवे का, 2019 के मार्च में, और एग्जाम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। आप देख रहे हैं कितना साल हो गया, 2020 जाने को, वो भी अगस्त, अब दिसंबर आने को, यानी कि आप देख रहे हैं 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसका कोई अता पता नहीं है। सरकार आखिर चाहती क्या है, धीरे धीरे वो क्या कर रही है, सारे रेलवे को बेच रही है, ज्यादा भी रेलवे को जितने भी प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। आपको पता हुआ कि जो इस इंडिया में है सबसे ज्यादा जो नौकरियां जो देती है, प्रोवाइड करती है, वो रेलवे ही करती है और उसे ही बेचा जा रहा है। ये तो वही बात हो गई कि कोई ट्रक का मालिक है, वो क्या कहता है कि हम ट्रक को बिकने नहीं देंगे, लेकिन उसके पार्ट पुर्जे सब बेच देते हैं। तो उस ट्रक का क्या मतलब हो गया, देश को वो प्राइवेटाइज करते जा रही है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी कहां तक पहुंच गई है। इस बेरोजगारी से हम और आप ही सफर करते हैं, ये कोई नेता या फिर मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं। उनको तो आप देख ही रहे हैं, मोर को वो खिला रहे हैं, मोर के साथ खेल रहे हैं, वो भी कितने उतने ही देर में 10 कपड़े बदल के। यहाँ तो हमें एक कपड़े की लालच पड़ गई, खाने तक की लालच पड़ गई, कपड़े की तो छोड़ो बात। इसीलिए हमें झुंझुना से बिल्कुल नहीं खुश होना है। आप देख रहे हैं क्या दिया, टेंटेटिव डेट नहीं भाई, स्पष्ट करो, जो तुम्हें देना है स्पष्ट करो, क्लियर करो और उसी डेट में लो। अगर नहीं लेते हैं तो उसी के साथ इस तरीके से प्रोटेस्ट होगी। और आप देख सकते हैं जब एक साथ आने के बाद जब सरकार हिल सकती है सिर्फ एक ट्वीट से, तो आप जान सकते हैं कि आप में कितनी ताकत है। बस मैं यहीं पर इस बात को आपको ध्यान देना चाहता हूं कि ये अभी रुकनी नहीं चाहिए, जंग अभी शुरू हुई है और इसे हम जब तक नौकरी ना ले लें, हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर ना जाए, तब तक ये नहीं रुकनी चाहिए। तब तक आप इस पे ट्वीट करते रहिए, सरकार को याद दिलाते रहिए, गोदी मीडिया को जितना भी है आप उस पर डिसलाइक मारिए, उसके सब्सक्राइबर को खत्म कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए सारे चैनल को। देखिए कैसे नहीं सुनते जब उनको कोई देखने वाला ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का जो इंडिया का जो है सबसे ज्यादा तो यूथ ही है। और यूथ ही आप सोच सकते हैं जब इतने करोड़ फॉर्म फिलअप हो रहा है तो नौकरियां की कितनी कमी है, कितने लोग यूथ हैं, आप सोच सकते हैं। इन्हीं यूथ की वजह से तो ये चल रहा है सारा चीज, और इन्हीं यूथ को अब क्या किया जा रहा है, सारी चीजों से वंचित किया जा रहा है धीरे धीरे। इसीलिए हमें एक साथ लड़ना है और जब तक हम नौकरी नहीं पाले तब तक साथ लड़ेंगे।